हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ये कंपनी का जिसका आईपीओ अलॉटमेंट आज से स्टार्ट हुआ है और देखेंगे कि क्या हम इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले जानते हैं इसका बिजनेस मॉडल। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है। इनके दो ऑपरेटिंग एरियाज है, जेनरिक एपीआईज एंड सेकंड सीडीएमओ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए ड्रग्स डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। यह कंपनी एक लीडिंग डेवलपर और मैन्युफैक्चरर है एपीआईज की, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कोई भी मेडिसिन के की इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको एपीआई कहते हैं। ये APIs generally cardiovascular disease, central nervous system disease, pain management, diabetes, also for gastrointestinal disorder, anti-infectives, and other therapeutic areas like dermatology, gastroenterology, neurology, etc. में यूज होते हैं। ये API मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कंपनी ने 2001 में सेटअप किया था इन कुरकुम, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी ने काफी मल्टीनेशनल एंड स्पेशलिटी फार्मा कंपनीज के साथ टाई अप भी किया है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस हर साल 8 से 10 मॉलिक्यूल्स डेवलप करती है और एज ऑफ मार्च 2021 कंपनी ने 120 मॉलिक्यूल्स डेवलप किए हैं और उनके APIs एक्सपोर्ट भी किए हैं इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 20 में से 16 सबसे बड़ी जेनरिक कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के 4 मल्टीपर्पज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इन गुजरात एंड महाराष्ट्र विद टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 726 KL एनुअली। ये कंपनी का API प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कार्डियोवैस्कुलर में कंपनी का टोटल 21 प्रोडक्ट्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 27, डायबिटीज के 9 और पेन मैनेजमेंट के 2 API मैन्युफैक्चर्ड हैं, जिनके डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम सेगमेंटल रेवेन्यू देखें तो कंपनी को मेजर दैट इज 45 to 51% रेवेन्यूज कार्डियोवैस्कुलर प्रोडक्ट से आते हैं, 9 to 10% सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 3 to 4 डायबिटीज, 4 to 5% पेन मैनेजमेंट और लगभग 30 to 35% रेवेन्यू अदर थेरेपेटिक एरिया से जनरेट होते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है लीडरशिप इन सिलेक्ट हाई वैल्यू API। इनके API सेगमेंट के बारे में हमने देखा कि ये कैसे मार्केट शेयर को डोमिनेट करता है विद 120 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। 20 में से 16 लार्जेस्ट जेनरिक कंपनीज ऑलरेडी कस्टमर्स है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के। ड्यू टू देयर ब्रांड वैल्यू, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड R&D स्किल्स, इन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स मेंटेन किए हैं विद 69% ऑफ रिटेंशन रेट। क्वालिटी को लेकर कंपनी बहुत ही पर्टिकुलर है। सिंस 2015 की रेगुलेटरी बॉडीज लाइक US FDA ने 38 टाइम्स इंस्पेक्शन और ऑडिट्स किए हैं, लेकिन हर बार ग्लेनमार्क लाइफ साइंस को क्लीन चेक मिला है विदाउट एनी वार्निंग लेटर्स और इंपोर्ट अलर्ट्स, जो कोई भी कंपनी के लिए एक बड़ी बात होती है। कंपनी ने काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं रिलेटिंग टू एनर्जी इफिशिएंसी एंड रीयूज ऑफ सॉल्वेंट्स एंड वाटर कंजर्वेशन। इनके हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कैपेबल हैं। इनकी R&D टीम काफी फोकस्ड है टुवर्ड्स कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बेटर रिकवरी एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस, जिससे मैन्युफैक्चरिंग टाइम रिड्यूस होता है एंड ऑल्सो दे आर फोकस्ड टुवर्ड्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिससे दूसरे कंपनीज की डिपेंडेंसी कम होती है फॉर की रॉ मटेरियल्स। GLS दैट इज ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के MD और CEO डॉक्टर यासिर रावजी, इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है इन ग्लोबल API इंडस्ट्री। ऑपरेशनल हेड विनोद नाइक को 20 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। CFO जो फाइनेंस ऑफिसर है इनके भावेश पुजारा, इनको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन फाइनेंस सेक्टर। ग्लेनमार्क, टोरेंट फार्मा, तेवा फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, ये इंडस्ट्री लीडर्स इनके कस्टमर्स हैं।
प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्लोबल एक्सपांशन ये मैनेजमेंट के की स्ट्रैटेजीज में से एक है। करंटली कंपनी के 39 पेटेंट्स ग्रांटेड हैं और 50 के अप्रूवल पेंडिंग है, जिसमें से 9 इंडिया के हैं, और कुछ न्यू जेनरिक प्रोडक्ट्स इन लाइन है, जिससे टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में हम ग्रोथ देख सकते हैं। एपीआई पोर्टफोलियो भी एक्सपांड कर रहे हैं विद पेनिट्रेशन इन ऑन्कोलॉजी, पेप्टिसाइड्स एंड आयरन कंपाउंड्स। वेल रेगुलेटेड मार्केट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ताइवान, रशिया, ब्राजील, मैक्सिको में भी एक्सपेंशंस चल रहे हैं। विद देयर एक्सीलेंट एबिलिटीज ऑफ प्रोसेस केमिस्ट्री रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिसर्च, कंपनी ने बहुत न्यू फार्मा कंपनीज के साथ पार्टनर किया है फॉर प्रोवाइडिंग यूनिक सॉल्यूशंस। अंकलेश्वर प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने वाले हैं बाय 2022 एंड दहेज की बाय 2023, जिससे इनका जो करंट कैपेसिटी है 726 KL का, वो बढ़कर 950 KL तक होगा एनुअल। कुछ की रिस्क एसोसिएटेड हैं, वो हम देख लेते हैं। यूएस FDA, यूरोपियन एजेंसीज जैसे रेगुलेटर्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को, और अगर कभी भी वार्निंग लेटर मिलता है ये कंपनी को, तो इनके न्यू प्रोडक्ट्स होल्ड पे जा सकते हैं। टॉप 5 कस्टमर्स से इनको मोर देन 50% रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसके वजह से इनकी डिपेंडेंसी हमें क्लियरली पता चलती है विद लिमिटेड कस्टमर्स। FY21 के 66% रेवेन्यूज टॉप 10 प्रोडक्ट्स से आए हैं। अगर इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स का मार्केट ग्रोथ डिक्लाइन होता है, तो इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बहुत अफेक्ट होंगे। कंपनी को थर्ड पार्टी वेंडर्स से रॉ मटेरियल परचेस करने पड़ते हैं। फॉर FY21, 3 लार्जेस्ट सप्लायर्स अकाउंटेड फॉर 40% ऑफ टोटल परचेज। अगर कुछ भी इंटरप्शंस होता है इन सप्लाई या इंक्रीज इन प्राइसेस, तो ये कंपनी के कंप्लीट ऑपरेशंस अफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी के अब तक के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। रेवेन्यूज 3 इयर्स में 29% CAGR से ग्रो हुआ है, EBITDA 27% और पैट 22% CAGR से ग्रो हुआ है विद 25% मार्जिन्स। करंट रिटर्न ऑन इक्विटी 38% है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स में हम काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं। कंपनी का 120 मॉलिक्यूल्स का पोर्टफोलियो जो अभी $142 बिलियन है, वो 2026 तक $211 बिलियन एस्टिमेटेड है, जिसमें मेजर इंक्रीज हम कार्डियोवैस्कुलर और ऑन्कोलॉजी में हम देख सकते हैं। डिविस लैब, लॉरिस लैब, आरती ड्रग्स जैसे बिग लिस्टेड प्लेयर्स इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। ये कुछ आईपीओ के डिटेल्स हैं। आईपीओ एप्लीकेशन 3 डेज के लिए ओपन है फ्रॉम 27 जुलाई टू 29 जुलाई विद अ प्राइस बैंड ऑफ 695 to 720 रुपीज। एक लॉट में 20 शेयर्स हैं, तो लगभग एक लॉट की कीमत 14,400 रुपीज की है। आईपीओ इशू प्राइस 1,513 करोड़ की है, जिसमें से 1,060 करोड़ की फ्रेश इक्विटी है विद 2 रुपीज फेस वैल्यू एंड रेस्ट 453.60 करोड़ के शेयर्स प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं, जिसके बाद प्रमोटर्स का स्टेक 82% हो जाएगा। इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर चाइना इन एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, और कुछ इंटरनल पॉलिसीज की वजह से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, जिसका फायदा इंडिया को और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस जैसे कंपनीज को होगा। ऑल्सो गवर्नमेंट की जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स है, इनका भी काफी अच्छा सपोर्ट ऐसे कंपनीज को मिल सकता है। सो फाइनली हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड किया, उनके प्रमोटर्स के बारे में जाना, और कंपनी के जो नंबर्स है, फाइनेंशियल नंबर्स है, वो भी काफी डिसेंट है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी स्ट्रांग है, और लिस्टिंग वैल्यूएशंस विद 720 रुपीज भी हमें एक्सेप्टेबल लग रही है।
अप्रोक्सीमेटली 20% का लिस्टिंग गेन हम देख सकते हैं, लेकिन हम ये कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म्स के लिए ही सजेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हम ये वीडियोस सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही बनाते हैं। कोई भी फाइनेंशियल सजेशन हमारी तरफ से आप अप्लाई करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करें। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये शॉर्ट एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।